ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए सफ़ेद दाग को ख़त्म करने के लिए भगवान शिव का एक ऐसा नाम लेकर आया हूँ जिसको आपको प्रयोग करने से या उपाय करने से आपके पुराने से पुराने सफ़ेद दाग, चमड़ी से संबंधित कोई भी समस्या है, चर्म रोग है, सफ़ेद दाग है खासकर, उसमें बहुत ही दोस्तों चमत्कारिक ये उपाय है। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें कोई रुपया नहीं लगना, कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं। बस बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के मंदिर में आपको जाना है और कैसे उपाय करना है मैं पूरा इस वीडियो में अंत तक बताऊंगा। और किन किन चीज़ों का परहेज करना है, क्योंकि भगवान शिव बहुत भोले हैं। जितनी जल्दी वो प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। दोस्तों, चंद्रमा को जब चमड़ी का रोग हुआ, उनकी त्वचा बिल्कुल दोस्तों कट कट के गिरने लगी, चू रही थी, तब चंद्रमा ने ही भगवान शिव की आराधना करी। कोई उनको ठीक करने वाला नहीं था संसार में, तीनों लोकों में। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, फिर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। चंद्रमा को उनके ससुर ने श्राप दिया था, जिस वजह से उनका शरीर जो है पूरा कट कट के क्षय रोग हो गया था। और चंद्रमा के नाम से ही सोमनाथ, सोमेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो चंद्रमा ने शिव जी की आराधना करी थी अपने रोग को ख़त्म करने के लिए। तो उसी वजह से ये जो सोमनाथ के शिवलिंग का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। कहा गया है कि अगर जो महाकाल की आराधना करता है वो कभी निराश नहीं होता, कभी निराश नहीं। भगवान उसको कभी निराश लौटाते ही नहीं है। बस थोड़ा देर हो सकता है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आपको शूल टंकेश्वर महादेव, मैं पूरा इसको लिख दूंगा, आप कॉपी पेन कलम ले लीजिए। इस नाम से उपाय जो करना, शूल टंकेश्वर महादेव। बस आप देखेंगे कैसे ही आप जैसे ही इसको शुरू करेंगे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान ने ये जो उपाय दिया हुआ है शिव महापुराण से, ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आप इसको करिए, आजमाइए। सबसे पहले आपको परहेज करना होगा कि आपको मीट, मछली, मांसाहार, अंडा और किसी भी तरह का धूम्रपान, ये सब बिल्कुल आपको गुटखा वगैरह नहीं खाना है, सब बंद कर देना है। वैसे भी जिनको चर्म रोग होता है तो डॉक्टर उनको ये मना करते ही करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर देना है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी से मन मुटाव नहीं करना है, हमेशा खुश रहना है, क्योंकि अब आप भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। किसी से द्वेष नहीं रखना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, किसी से जलन नहीं करनी है। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। आपको नहाकर एक लोटा तांबे का ही लेना है और कोई लोटा नहीं होना चाहिए। कॉपर का आप लोटा लीजिए, तांबे का ताम्र पात्र जो होता है, एक लोटा ले लीजिए। उसको भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो जलाधारी होता है, आप खुद देखेंगे आपका एक राइट साइड हाथ होता है, एक लेफ्ट वाला हाथ होता है। तो जलाधारी का जो राइट वाला हाथ होगा वो गणेश जी का स्थान होता है। तो गणेश जी पर आप अपनी मन की कामना कहकर जल चढ़ा देंगे थोड़ा सा। फिर आपका लेफ्ट वाला हाथ होता है जो वो कार्तिकेय जी का। तो जलाधारी का जो लेफ्ट वाला साइड का जो है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। वहाँ पे अपने बीमारी जो भी आपको शरीर में, जैसे सफ़ेद रोग है, चर्म रोग है, या जो भी समस्या, उसका नाम लेकर, उस रोग का नाम लेकर कि प्रभु मुझे ये समस्या हो गई है और इसको ठीक करें। कार्तिकेय भगवान से ये प्रार्थना करनी है। उसके बाद दोस्तों, बीच में आपने देखा होगा कि एक सर्प होता है जलाधारी में ही, बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटा हुआ, और फिर लंबा लंबा आप जलाधारी में देखेंगे बीच में होता है, जहाँ से जल गिरता है उधर उधर की ओर उसका मुख, वो अशोक सुंदरी होती है। वहाँ पे थोड़ा सा आपको जल देना है। फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा जल डालना। वो माता पार्वती हैं, उनको प्रणाम करते हुए। उसके बाद फिर आपको शिवलिंग के ऊपर जल डाल देना है। इतना आपको ध्यान से करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है, थोड़ा सा बिल्कुल। वो नंदी का जो निकला हुआ पैर होता है आगे की ओर, वहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा 2 ही बूंद चाहे जल आप बचा लीजिए,
वो 2 बूंद जल जो है वो जाते हुए आपको डालना है चौखट पर, जो शिवालय का या शिव मंदिर का जो चौखट है वहाँ पे डालना है। अब आपको क्या करना है, जब आप जल को चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर तो जल कुछ नीचे गिरेगा। तो जब जल आप चढ़ाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जय शूल टंकेश्वर महादेव, जय शूल टंकेश्वर महादेव, ऐसा करते हुए शिवलिंग पे जल छोड़ना है। उसके बाद जैसे आपने लिखा है जलाधार, एरो लगा हुआ है यहाँ पे लाल कलर से मैंने दिखाया है, नीचे वहाँ पे आप कटोरी रख देंगे, कोई पात्र रख देंगे। एक दूसरा पात्र आप घर से लेकर जाइए, तांबे का छोटा पात्र ले लीजिए, उसको आपको लेके जाना है, वो नीचे रख देना। उससे क्या होगा, वो जल आपका गिरेगा उसमें, उसको भर के लाना है। आपको दिन में 2 से 3 बार शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हुए जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग हैं वहाँ वहाँ आपको उस जल को लगाना है। दोस्तों ये उपाय करते ही आपके सफ़ेद दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपको भगवान महादेव पूर्ण तरह से स्वस्थ कर देंगे और पुनः जैसी त्वचा होती वैसी हो जाएगी। दोस्तों महादेव हैं जो आपके कष्ट काट सकते हैं। कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी होते हैं वो उतना ही देते हैं जितना आपके भाग्य में है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और विष्णु जी उतना ही देते हैं जो आपके कर्म के अनुसार, जितना आप कर्म करते हैं। लेकिन महादेव एक ऐसे हैं, महादेव एक ऐसे हैं जो आपके भाग्य में है वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन भोलेनाथ ऐसे हैं जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी दे देते हैं। और अगर आप किसी भी कारणवश किसी जन्म के कष्ट भोग रहे हैं, कुछ गलत कर्म आपसे हुए हैं किसी जन्म में, उन पापों का भोग रहे हैं, तो उसको भी महादेव काट देते हैं। क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त को कभी दुखी नहीं दे सकते हैं। आप उनके दरबार में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए और वहीं पे बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करिए। आप सुबह सुबह जाइए, अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो प्रदोष काल में जाइए। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हर शिव मंदिर में ज़रूर जाते हैं, तो उस समय आप जल चढ़ा सकते हैं। प्रदोष काल का समय कब होता है, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का टाइम, तो आप सूर्यास्त से 45 मिनट पहले के समय जाएं। और वैसे सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का भी टाइम होता है, लेकिन बाद के टाइम में आप ना जाएं, थोड़ा पहले जाएं। सूर्य अस्त होने वाला ही हो, जैसे 5 बजे होने वाला है तो आप 5:30 बजे आप चले जाइए। उस समय आप बैठकर भगवान की पूजा आराधना कीजिए। वरना फिर आप अगर नहीं प्रदोष काल में जा सकते तो आप सुबह जाइए। ये आप काम करिए, आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी।